व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं किसानों की मांगों का पूरा सच। फार्मर्स एमएसपी डिमांड, किसान आंदोलन, फार्म बिल। आज रौनक का फनतंत्र का एपिसोड है, देखते हैं क्या कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है। और जितना कुछ मैं जान पाया हूं कि जो एमएसपी की वजह से सरकार का 45 लाख हजार करोड़ का बजट होता है, उसमें से अगर वो सरकार एग्री करती है तो उस पर 11 लाख हजार करोड़ का उसको वो हो जाएगा। तो ये लगा लो 20-25% तो सिर्फ इसी चीज में चल जाएगा। तो मुझे लगता है देखो, डायरेक्ट इस तरीके से बातचीत तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। और इसके ऊपर पहले वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं चैनल में। तो प्लीज सब्सक्राइब, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें। जैसे किसान अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं, सरकार अपना कर रही है, हम अपना कर रहे हैं, आप लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं। और आज का पहला पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं हम लोग। 1 2 3 गो। दोस्तों, एक बार फिर से पंजाब के किसानों ने दिल्ली की चढ़ाई शुरू कर दी है। हजारों की तादाद में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली की ओर निकले हुए हैं। रास्ते में हरियाणा पुलिस उनका रास्ता रोके खड़ी है। किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। हजारों की तादाद में पुलिस वाले तैनात हैं। चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, मगर हर किसी को बस यही डर है कि किसान आंदोलन के चलते फिर से 2020-21 जैसे हालात पैदा न हो जाए। जब देश की राजधानी को लगभग 1.5 साल तक चारों तरफ से घेर कर जाम कर दिया था, जब दूसरे शहरों से दिल्ली आना जाना नर्क हो गया था। सब्जी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, पानी वाले नहीं आ रहे हैं, बच्चे सब पढ़ाई करने नहीं जा पा रहे हैं। यही डर फिर से लोगों के दिल में बैठ चुका है। टेंशन हर दिन बढ़ती जा रही है। किसान फिर से एमएसपी समेत 1 दर्जन मांगों के साथ दिल्ली की चढ़ाई करना चाहते हैं। कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने इन मांगों को समर्थन भी दे दिया है। ऐसे में डर यह है कि दिल्ली और उसके आसपास फिर से 2020-21 जैसे हालात पैदा न हो जाएं। लोग सवाल करने लगे हैं कि सरकार इन किसानों की मांगे पूरी करके मुद्दे को खत्म क्यों नहीं करती। वहीं बहुत से जानकार एक्सपर्ट्स मानते हैं कि किसानों की इन मांगों को पूरा किया ही नहीं जा सकता। ये मांगे सिर्फ और सिर्फ चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। तो चलिए, आज के हमारे इस खास वीडियो में, कार्यक्रम में, हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी मांगे हैं जो किसान सरकार से मनवाना चाहती है, और आखिर क्यों इन मांगों को पूरा करना सरकार के लिए इम्पॉसिबल दिख रहा है। तो आइए इसी की पड़ताल करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे हर उस इंसान तक पहुंचाइएगा जो इस पूरे मुद्दे को समझना चाहता है। शेयर करिएगा और चैनल को भी गहराई से समझना शुरू करते हैं। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, 19 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार ने 3 कृषि बिल वापस लिए तो लंबे वक्त से चला आ रहा किसान आंदोलन खत्म हो गया। उस आंदोलन के साथ ही दिल्ली आने जाने वाले लाखों लोगों ने चैन की सांस ली थी। आंदोलन तो खत्म हो गया, किसान दिल्ली से वापस भी चले गए, मगर तब भी उनकी एक मांग बाकी थी। वो चाहते थे कि सरकार एमएसपी को लेकर कानून बनाए। सरकार ने इस बारे में कमेटी बनाकर विचार करने की भी बात की, मगर एक कानून कभी बन नहीं पाया, और न ही एमएसपी को लेकर कानून बना पाना कभी इतना सिंपल था। बस फिर क्या था, अब जब केंद्र सरकार का कार्यकाल खत्म होने में बस 2 महीने का वक्त बाकी है, अगला लोकसभा चुनाव सर पर खड़ा है, तो पंजाब से हजारों किसान फिर से एमएसपी की डिमांड को लेकर आंदोलन करने लगे हैं। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फसल का वो दाम होता है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है, फिर चाहे बाजार में भाव कितना भी कम क्यों ना हो। आपको बता दें, भारत सरकार की तरफ से एमएसपी की स्कीम 60 के दशक में तब शुरू की गई थी जब देश में खाने का संकट था, और सरकार हरित क्रांति की टेक्निक का इस्तेमाल कर ज्यादा से ज्यादा ऐसी फसलें लगाकर देश की जरूरत पूरा करना चाहती थी। उसी टाइम किसानों को ऐसी फसलें लगाने के लिए मोटिवेट करने के लिए एमएसपी स्कीम लाई गई थी, ताकि उन्हें अपनी फसलों के बदले रिटर्न की एक मिनिमम गारंटी दी जा सके। सरकार की तरफ से आज की तारीख में 23 ऐसी फसलों पर एमएसपी तय होती है। जब भी किसी एक सेक्शन की तरफ से ऐसा आंदोलन होता है तो कुछ लोगों को लगता है कि यार, सरकार ऐसे लोगों की मांगे मान क्यों नहीं लेती, क्यों चुनाव से पहले किसानों को यूं परेशान किया जा रहा है। जब हर राज्य में सरकारें लोगों को मुफ्त में चीजें बांट रही है, अपने वोट बैंक को खुश कर रही है, तो इस केस में सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही, उसे क्या प्रॉब्लम है। वेल, इससे पहले कि मैं इस बात पर अपना ओपिनियन दूं, तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि आखिर एमएसपी को लेकर किसानों की मांग मान लेने में सरकार को प्रॉब्लम क्या है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इन मांगों को मान लेना इतना भी आसान नहीं है। इसमें कई प्रॉब्लम्स हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन मांगों को पूरा करने के लिए जरूरी पैसा। बिजनेस टुडे में छपी एक रिपोर्ट के हिसाब से इन मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। ये रकम कितनी बड़ी है, इसका आप इसी से अंदाजा लगा लें कि इस बार जो अंतरिम बजट पेश हुआ उसमें इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का जो बजट था वो 11 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि साल 2020 में कृषि उपज का कुल मूल्य 40 लाख करोड़ था, जिसमें डेयरी, खेती, बागवानी, पशुधन और एमएसपी फसलें भी शामिल थी।
इसके अलावा वित्त वर्ष 2020 में कुल कृषि उपज का बाजार मूल्य 10 लाख करोड़ रुपए। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि जिस एमएसपी को लेकर कानून बनाने की बात की जा रही है, अगर उसे कानून बना दिया जाए तो इतने रुपए आएंगे कहां से? उनका कहना है कि सरकार को या तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट से पैसे काटने पड़ेंगे या देश को अपना रक्षा बजट कम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं तो क्या सरकार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाकर इस पैसे का इंतजाम करे? क्या इसके लिए कोई तैयार होगा? और अभी तो हम सिर्फ फसलों के लिए एमएसपी कानून से पड़ने वाले 10 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। इसके अलावा किसान 10,000 रुपए पेंशन, साल में 200 दिनों के लिए 700 रुपए दिहाड़ी के हिसाब से मनरेगा में रोजगार, मुफ्त बिजली और डीजल सब्सिडी की भी डिमांड कर रहे हैं। और इन सारी मांगों के बजट को जोड़ दिया जाए तो फिर ये फिगर 36 लाख करोड़ के आसपास कहां से होगा? अब सरकार अगर इतना पैसा सब्सिडी में लगा देगी तो उस पैसे की भरपाई करेगी कहां से? जाहिर तौर पर इससे आपको और हमें मिलने वाला सामान महंगा हो जाएगा। हर चीज पर टैक्स ज्यादा देना पड़ सकता है। ज्यादातर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या तो रुक जाएंगे या आगे के लिए टल जाएंगे। आर्मी को भी मजबूत करने में कम पैसा लग पाएगा। एक्सपर्ट्स तो यहां तक कहते हैं कि अगर सभी फसलों पर एमएसपी देने की मांग मान ली जाए तो इसका सारा खर्च 40 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। और फन फैक्ट ये है कि इस फाइनेंशियल ईयर का हमारा कुल बजट ही 45 लाख करोड़ रुपए का। दूसरी बात, कानून बनाकर ज्यादातर फसलों के लिए एमएसपी डिसाइड करने का नुकसान यह है कि गन्ने और चावल जैसी फसलें बहुत पानी मांगती हैं। एमएसपी के कारण जब ज्यादातर किसान इन्हें लगाएंगे तो उन इलाकों में पानी की कमी आ जाएगी और पंजाब में भी यही हुआ। वहां फ्री बिजली और बेहतर एमएसपी के चलते बहुत से किसानों ने इन फसलों को लगाया, जिससे ज्यादातर जगह ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला गया। कई जगह कुएं सूख गए और वही किसान फायदे में रहे जिनके पास सबसे गहरे बोरवेल थे। मशहूर आर्थिक पत्रकार और इकोनॉमिक टाइम्स के पूर्व संपादक स्वामीनाथन अय्यर ने कृषि बिल के वक्त भी यही कहा था कि ये बिल देश की तकदीर बदल कर रख देंगे। बिल के फायदे बताते हुए उन्होंने कहा था कि ये बिल असल में किसानों के लिए सबसे बड़े लाइफ चेंजर्स होंगे। बिल आने के बाद तो किसानों के पास अपनी फसल को बेचने के लिए ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। अय्यर ने तब लिखा था कि अगर खरीदने वाले के पास ये फ्रीडम है कि वो कहीं से भी खरीद सकता है तो यही फ्रीडम फसल बेचने वाले किसान को भी मिलनी चाहिए, जो कि बिल आने के बाद मिले। मगर तब इस बिल को लेकर एक के बाद एक झूठ फैलाए गए। ये कहा गया कि बिल आने के बाद एमएसपी खत्म हो जाएगी और किसान बर्बाद हो जाएगा। What is the point of subsidizing people to produce something for which there is no demand in India and no demand in the rest of the world? अय्यर जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये देखकर बुरा लगता है कि कैसे किसानों के नाम पर एक खास इलाके से कुछ लोग खड़े होते हैं और अपनी ताकत के दम पर सरकार को झुका देते हैं, जबकि हकीकत ये है कि 2020-21 में जिस कृषि बिल का पंजाब और हरियाणा के किसानों ने विरोध किया, उसी बिल का महाराष्ट्र और आंध्र के किसान संगठन समर्थन कर रहे थे, मगर उनकी किसी ने नहीं सुनी। Each of these three reforms were in the manifestos of all opposition parties. These three were not only in the manifesto of the Congress party. The Congress party said we will do away with APMC. दोस्तों, इसमें कोई राय नहीं है कि किसान इस देश के अन्नदाता हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि खेती किसानी जितना अनप्रेडिक्टेबल पेशा और कोई नहीं है, जहां किसान कर्ज लेकर साल भर अपना खून पसीना लगाते हैं। ऐसे में उन्हें अपनी मेहनत के लिए सरकार की तरफ से एक गारंटी की बहुत जरूरत होती है। मगर ये भी देखना होगा कि सरकार से सुविधा लेने के नाम पर हम उसे किस हद तक निचोड़ सकते हैं। मशहूर अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी खुलासा करते हैं कि पंजाब में किसानों को साल भर में $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी मिलती है और फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर इन किसानों को $665 मिलियन दिए जाते हैं। MSP is made legal. The production assume of a particular commodity is 100, but the demand is 70. Then what will happen? Nobody will touch the remaining 30. It will stay with the farmers. What will you do? मतलब पंजाब में हर किसान फैमिली को सब्सिडी के तौर पर $1,626 दिए जाते हैं, जो कि भारत की पर कैपिटा इनकम के आसपास है। इसके अलावा किसानों को कम रेट पर लोन मिलता है, वक्त वक्त पर उनके लोन माफ कर दिए जाते हैं। यही वजह है कि पंजाब में जिस किसान के पास 5 एकड़ जमीन भी है वो भारत के अमीर किसानों में शामिल होता है। Just farmers in India. These are the guys who are destroying all the underground aquifers by over pumping in Punjab. They are the guys who are burning their stubble. And as a result, they are killing or maiming thousands of people in Delhi and neighboring states. These are not people who deserve our sympathy, but we will have to deal with them as an important force. मगर इस सब के बावजूद किसान जो मांगे कर रहे हैं वो कुछ लोगों के मन में शक पैदा करती है कि क्या इन मांगों का कुछ और मकसद तो नहीं, क्योंकि आंदोलन में शामिल बहुत से लोगों की बातें तो यही साबित करती हैं, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दी गई धमकी हो या फिर खालिस्तान की मांग। ਛੱਡ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੋ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ
तो सुनिए आपने इन लोगों की फसल अब क्या ही कहें। मगर इसके बावजूद हम साफ कर दें कि आंदोलन में शामिल 2-4 लोगों की बातों से ये प्रूव नहीं होता कि आंदोलन कर रहे सभी लोगों की यही सोच है। मगर 2-4 लोग भी अगर कैमरे के सामने देश तोड़ने की बात कर रहे हैं तो ये बहुत सीरियस मामला है। 2-4 लोग अगर बोल रहे हैं तो भीड़ में ऐसे और लोगों के होने से इनकार नहीं किया जा सकता जो इनके जैसी ही सोच रखते हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो भी लोग इन मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं उन्हें खुलकर सरकार से बात करनी चाहिए। इन लोगों को बच्चों की तरह सिर्फ अपनी मांगों पर अड़ना नहीं होगा, बल्कि मांगों का इकोनॉमिक्स भी सरकार को समझाना होगा और खुद भी ये समझना होगा कि उन मांगों को पूरा करने के लिए देश के लिए क्या मायने हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हर बाप अपने बच्चों की मांगे पूरी करता है, मगर बच्चे अगर बड़े हों तो उन्हें भी ये समझना होता है कि हमारे पिता के क्या क्या खर्चे हैं, घर में और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स की भी बहुत जरूरतें हैं। आखिर देश का नागरिक और उसकी सरकार एक परिवार की तरह ही तो है। नाराजगी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आखिर में हर प्रॉब्लम का इलाज तो मिल बैठकर ही निकालना है। इसलिए ना तो सरकार को चाहिए कि वो अपने ही नागरिकों पर गोली चलाकर कोई जुल्म करे और न ही नागरिकों को चाहिए कि वो अपने ही सरकार को दुश्मन मानकर उसके खिलाफ जंग छेड़े। अगर दोनों साइड ये बात समझेंगे तो मुझे नहीं लगता इस प्रॉब्लम का हल निकालने में कोई दिक्कत होगी। बाकी आप बताइए, आप इस किसान आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी मांगों के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? जो भी आपकी राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मेरे को सबसे जो खराब बात लगती है ना, ठीक है आंदोलन, लेकिन जो नॉर्मल बंदा है, ये मैंने देखा है, जैसे इतना वहाँ पे इतना ट्रैफिक जैम और पत्थर वत्थर, ये मतलब बहुत सारा जो ड्रामा हुआ था कि उधर से लोग जाने से भी डर रहे थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। नॉर्मल लोगों को इतनी दिक्कतें होती है। मेरे को ये चीज़ उसमें होता पता है क्या, एक नॉर्मल जो कैब चला रहा है, चाहे वो किसी और की गाड़ी भी चला रहा हो। मैं आपसे बहुत एक नॉर्मल चीज बात करता हूँ, ग्राउंड लेवल पर बैठ के बात होनी चाहिए सरकार की और इनकी। लेकिन एक चीज ये समझनी पड़ेगी कि जो इनका नेतृत्व कर रहे हैं ना किसानों को, उनको ये भी समझना पड़ेगा कि सरकार जब आप लोगों से बात कर रही है कि इतना बजट है भैया, इतना ही यहाँ चला जाएगा, देश कैसे चलेगा, तो मुझे नहीं लगता कि समाधान नहीं निकल सकता। समाधान निकल सकता है, लेकिन पूरे ही डिमांड पे अड़े रहने से नहीं चलेगा, क्योंकि देश को भी चलना है। नहीं तो फिर वही बोला ना कि एक फसल की जिसकी इतनी डिमांड भी नहीं, वही फसल उगा के सब लोग को पता है कि हमारे तो बिक जाएगी एमएसपी पे, और जो बची फिर वो चीज तो थोड़ा ग्राउंड लेवल पर समझना पड़ेगा, थोड़ा बजट वाइज भी समझना पड़ेगा कि हर तरीके से गवर्नमेंट कभी भी किसानों के खिलाफ हो ही नहीं सकती, ये चीज समझना पड़ेगा। और पूरा देश चल रहा है, उससे देश चल रहा है यार। हम क्योंकि थैंकलेस जो मैं एक सोल्जर्स और एक किसान के लिए मैं कहूंगा भैया कि ये हमारे लिए एक आम आदमी की जिंदगी के लिए बेहतरी के लिए ही हमेशा होता है। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि आप अगर गवर्नमेंट से बात करके बीच का रास्ता निकालेंगे, आप अड़े ही रहोगे तो भी नहीं है, सरकार अड़ी रहेगी तो भी नहीं। दोनों पक्षों के लिए कहूंगा मैं ये चीज, तुम्हें भी इसी देश में, ठीक है, और जो खाने वाले वो भी इस देश में, सरकार भी इसी देश की है, बनाने वाला भी, फसल उगाने वाला भी इसी देश का है। तो इसी देश की सरकार से जो है उससे नहीं ये सब कर सबको मिल बांट के डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन इसमें ये बता देना कि अगर बिल्कुल ही जो ये चाहते बिल्कुल ही वो चीज मानी जाए तो कितना बजट अफेक्ट होगा। और उससे फिर नहीं, एक चीज बता, बजट तो इफेक्ट होगा, ठीक है, फिर बेचेंगे किसको जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा खरीदने का, जब टैक्स हर चीज पे इतना कर देगा। सरकार को तो भाई बाकी प्रोजेक्ट्स करने के लिए भी तो पैसा चाहिए, वो कहां से निकालेगी? फिर एक आम आदमी पर टैक्स बर्डन आएगा। तो हमें हर चीज सोच के चलनी पड़ेगी। हम हमेशा ये नहीं सोच सकते कि हमारी मांगे हैं तो हम इस तरीके से मनवाएंगे ही मनवाएंगे। पता है क्या, ये वाला जो बिल था, जो पहले वाला वो था, बहुत सही बिल आया था, बहुत फायदे। वो हुआ क्या, जो इनके मीडियोकर बने हुए थे ना, हिंदी में तो आप लोगों को पता, उन्हें 10 क्या बोलते हैं, उनके मर रहे थे ना पैसे, उनका बीच का वो कट रहा था, वो उन्होंने ठीक से समझने ही नहीं दिया, इतना मैनिपुलेट कर दिया उस चीज़ को। वरना अगर ऐसा होता ना तो सिर्फ ये 1-2 जगह नहीं यार, पूरी इंडिया में क्या किसान 2 ही जगह है? लिखवा के ले लो, सरकार अग्री नहीं करेगी प्रॉपर तरीके से, भाई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। जो प्रॉपर डिमांड है, पूरी डिमांड है, वो यार कैसे बजट हिला दे यार, मतलब देश चलाना है क्या, मतलब अपने सोल्जर्स को कमजोर कर दे हम फिर वहां पर। क्योंकि अगर बात आती है कमजोर करने की, लोग कहते हैं किसानों कमजोर कर कैसे रहे हैं, बता दो ना, सब्सिडी भी दे रहे हैं, कोशिश भी करते हैं, डिमांड एक ही नहीं है ना, पेंशन की भी डिमांड है 2,000 रुपए हर चीज। यहाँ तो सरकार ने ये कह दिया कि बहुत सारी पोस्टों पे अब आपको सरकारी उसमें भी पेंशन नहीं मिलेगी, उसमें पुलिस में भी पेंशन अब खत्म कर दी गई है, टीचर्स की भी पेंशन खत्म कर दी गई है, सरकारी टीचर्स की भी आने वाले वक्त में अब पेंशन नहीं मिलेगी। तो
मुझे लगता है ये मामला बहुत पेचीदा है, लेकिन अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करोगे और पैसे वाइज बात करोगे तो अब ये चीज समझनी पड़ेगी कि भैया पॉलिटिक्स नहीं हो सकती इसके ऊपर समझ के, इकोनॉमिक्स के तरीके से समझ के कि देश को भी फंक्शन करना है, किसानों को भी फंक्शन करना है, तो मिल बांट के बैठ के करना है। लेकिन अगर बिल्कुल ही रहेगा कि इतना तो करना ही पड़ेगा, तो फिर मुझे लगता है सरकार भी नहीं कर पाई। और जो आज के टाइम पर बहुत सगे बन रहे कांग्रेस के किसी पार्टी के, ये तो मुझे बहुत भाई कांग्रेस के टाइम पर भी एक बिल था जो, मैं एक चीज बताती हूँ कांग्रेस की, जो मेरे को खुले में बोल रही है, जो सबसे गलत चीज लगती है ना, जब वो 2 लोग टीयर क्या लेके वो उसमें पार्लियामेंट में घुस गए थे, उनका एक नेता उन्हें बड़े उससे सपोर्ट कर रहा था, उन्हें बेचारे बता रहा था कि बेचारे बेरोजगार है, अपनी बात रखने आए थे। अरे चाहे वहां पे लोग तो दोनों पार्टी के बैठे थे, उन्होंने कैसे हिम्मत कर दी, और वो उन्हें सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ के लिए। अब क्या है, चलो धरना दे रहे हैं, रोड बंद कर रहे हैं, रोड ब्लॉक हो रही है, इतनी मतलब इतनी पुलिस लगी हुई है, हर चीज़ वहाँ पे लगी हुई है। उस चीज को कांग्रेस के जो भी एक जो बहुत पॉपुलर नेता है वो उस चीज को सपोर्ट करने साथ में। अभी देखो मुद्दा वो नहीं है मेरा, अभी कांग्रेस का ही तेल लेना है, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मेरा मतलब अभी ये भाई जो डिमांड है किसानों की वो सुनी जाए, लेकिन उस पर प्रैक्टिकल तरीके जो पॉसिबल है उतना ही हो पाएगा, और वो डिसीजन आना चाहिए, क्योंकि इससे एंड ऑफ द डे आम लोगों का माहौल खराब हो रहा है, लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत चीज होती है। तो मैं यहाँ पर किसानों को भी गलत नहीं कहूंगा, सरकार को भी गलत नहीं कहूंगा, लेकिन समझना पड़ेगा भैया। मैं किसानों के लिए भी एक ही चीज बोलूंगी, मैं खुद बता रही हूँ, क्योंकि मेरा भी गाँव है, ठीक है, और मेरे जो गाँव वाले वो सबके सब किसान है, सबके सब, ठीक है। लेकिन जैसे जिस हिसाब से बोल रहे हैं कि ये भी कर दो, पेंशन भी बांध दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, वो जाएगा क्या? वो सरकार अपनी जैसे, तो वो आम आदमी जो टैक्स भर रहा है उससे है, बेचोगे किसे जब आदमी पे खरीदने के पैसे ही नहीं होंगे? वो पाकिस्तान वाला हाल है ना कि लोग खरीद ही नहीं पा रहे आटा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे खबरों के साथ, बाय बाय, टेक केयर।